हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आप लोगों के सामने आज एक वीडियो लेकर आई हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जो जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूं, बहुत से लोगों के मन में रहता है कि पितृपक्ष क्या होता है, पितृपक्ष को हम कैसे क्या करते हैं, पितृपक्ष हमारे पितृपक्ष में हमारे में दोष है, इसी चीज़ों से जो है रिलेटेड, और पितृपक्ष कैसे शुरू हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे गाइस शेयर करूँगी। क्योंकि जिन्हें नहीं पता होगा तो वो भी जान जाएंगे यहाँ पे कि पितृपक्ष का कब से शुरू हुआ ये, ठीक है ना। तो बहुत समय पहले, जो महाभारत के समय पे हमारे, जैसे आप लोग जानते हैं, कर्ण जो थे हमारे बहुत दानवीर थे। वो हमेशा सोना चांदी हमेशा वो दान करा करते थे, और मतलब जब भी देखो तो वो हमेशा ही दान करते रहते थे, सोना ही चांदी दान करते रहते थे, ठीक है। तो जब वो स्वर्गवास हुआ उनका, तो वो गए ऊपर, तो उनको भी खाने में जब दिया गया ना, तो सोना चांदी ही दिया गया। तो उन्होंने उनसे बोला कि मैं तो ये सोना चांदी मैं नहीं खा सकता हूँ, मुझे तो खाना चाहिए। तो फिर उनसे बोला गया कि आपने तो कभी खाने का दान कभी किसी को किया नहीं है, तो आप कैसे मतलब सोच सकते हो कि आपको भी खाने में यही मिला जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने तो अपने पूर्वजों में, अपने पितरों में आपने कभी किसी को खिलाया नहीं है, पितरों के लिए आपने कभी कुछ किया नहीं है, तो इसलिए आपको भी यही खाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि ये पितृपक्ष का क्या होता है। तो तब उन्होंने बोला है कि एक श्राद्ध होता है, जो 16 दिन आप अपने परिवार को, जो आप लोगों के गुजरे हुए जो पूर्वज है, पितृपक्ष जो लोग हैं आपके, आप उनको 16 दिन तक आप उनको खाना खिलाइए, उनके नाम से खाना खिलाएंगे आप, ठीक है। तो उसी से ही आपको फिर मुक्ति प्रदान होगी, मोक्ष प्राप्त होगा आपको। तो वो फिर उनको धरती पे भेजा गया। उन्होंने 16 दिन ये श्राद्ध पूरे किए, अपने पितृपक्ष का जो होता है उन्होंने पूरा करा अपना, और फिर उसके बाद वो वापस अपने आ गए यहाँ पे। तो तब से ही ये जो पितृपक्ष का है, इन्होंने तब से ही ये शुरुआत हो गया है कि जो 16 दिन का होता है, पितृपक्ष का होता है मोक्ष, ये हमारे पूर्वज आते हैं हमारे यहाँ पे। हम किसी न किसी रूप में आते हैं, कौवे के रूप में आए, बिल्ली के रूप में आए, चूहे के रूप में आए, बट आते ज़रूर हैं। और ये हमारे जो, हम उनको अपने पितृदानों को जो खाना देते हैं, तो वो इनके मतलब जो होते हैं, इनके रूप में आके वो खा के जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें ये पितृपक्ष का हमें करना चाहिए हमेशा। और ये पूरे 16 दिन का होता है गाइज यहाँ पे। जिन्हें नहीं पता होगा वो आप लोग जान लीजिए यहाँ पे। और पितृपक्ष में अगर जैसे आप लोगों को लगता है कि हमारे घर में दोष है, किस लिए, क्योंकि चार कारण होते हैं गाइज यहाँ पे। पितृपक्ष हमारे अगर हमसे नाराज़ हो तो आपके घर में बरकत नहीं होगी, ठीक है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा। अगर खर्चा, अगर आपकी 1 रुपये की आमदनी है, तो यहाँ पे 1.25 रुपये आपका खर्चा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और आपके घर में कोई ना कोई बीमार, एक ना एक बीमार रहेगा ही रहेगा। और जो है गाइज यहाँ पे, जैसे ही मतलब बहुत कलेश होता है घर में, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी कोई बीमार हो जाएगा, कभी कोई बीमार हो जाएगा यहाँ पे। आधी रात में आपकी नींद खुल जा रही है यहाँ पे, और आपको आधी रात में भूख लग रही है, तो आप समझ जाइए कि हमारे पितृ दोष है हमारे ऊपर। और जो उनको, जैसे अगर आपके पितरों को जो आपके भूख लग रही होती है, तो वो समय आपको भूख लग रही होती है, तो उस समय आप लोग किसी अपने पितृ के नाम पे दान कर दीजिए, किसी भूखे को खाना खिला देंगे, तो वो आपके पितृ शांत हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये 16 दिन का दिया जाता है, श्राद्ध का होता है जो ये। तो ये 16 दिन में आप ये दान करेंगे, किसी भूखे को अगर आप खिलाते हैं, तो आपके पितृ वहाँ पे शांत होंगे यहाँ पे। और जैसे पुराने ज़माने में, पहले तो हर घर में आरओ नहीं हुआ करता था, फ्रिज नहीं हुआ करता था, तो घड़ा होता था। तो घड़े, किचन में हमेशा घड़ा जो होता था, तो मतलब जो हम उस घड़े से जल लेके जाते थे, महादेव पे चढ़ाते हैं, तो वो हमारा पितृ शांत हो जाते थे उस समय पे। तो इसलिए हमारे पितृ दोष का उस समय पे प्रभाव नहीं पड़ता था गाइस। पर आजकल क्या हो गया है ना, कि अब हर घर में आरओ हो गया है, फ्रिज हो गया है। तो अब हम आरओ में से तो पानी लेके लोटे में नहीं लेके जाते हैं, चढ़ाते नहीं हैं। तो नलके से भी जो हम लेके जाते हैं, टंकी का जो हम भर लेते हैं, तो हम वो लेकर जाते हैं। तो फिर, या फिर मंदिर में जाते हैं, वहीं से लोटा ले लेते हैं मंदिर में ही, और वहीं से जल लेते हैं, और वहीं पे महादेव को अर्पण कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग गाइज एक काम कीजिए, अगर आपको अपने पितृ शांत रखने हैं, ये जो बिल्कुल शांत करना है अपने पितरों को, तो आप अपने घर में एक छोटा सा घड़ा रख लीजिए। और वो जो घड़े में हमारे जो पितृ होते हैं वास करते हैं, ठीक है ना। तो उस घड़े में से आप रोज़ एक लोटा जल अपने महादेव पे चढ़ाएंगे, तो जो आपके पितृ दोष है वो आपका समाप्त हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है गाइस, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे। और मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।